ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि फैमिली असेसमेंट टूल क्या है और इसे आपने किस तरह से फिल आउट करना है। तो सबसे पहले फैमिली असेसमेंट टूल वो टूल है, वो तरीका है जिसमें हम एक फॉर्मेटेड क्वेश्चनर के थ्रू किसी भी फैमिली का डाटा कलेक्ट करते हैं फॉर आर रिसर्च पर्पस, फॉर आर प्रायोरिटी सेटिंग पर्पस एंड और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले नेम ऑफ एरिया में रूरल और अर्बन आप मेंशन करेंगे कि इधर ये शहरी इलाका है या देहाती इलाका है और उस जगह का नाम क्या है। नेम ऑफ हेल्थ केयर सेंटर, बिकॉज यू आर हेल्थ केयर वर्कर और हेल्थ केयर के पर्सपेक्टिव से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो जो हेल्थ केयर सेंटर उनके पास जिनसे वो एफिलिएटेड है, जो करीब तरीन हेल्थ केयर सेंटर है, वहाँ का आप नाम लिखोगे। देन इट्स अ फैमिली असेसमेंट टूल, तो इसके जो है वो ऑलमोस्ट 12 सेगमेंट्स हैं और सब में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप पैटर्न में फैमिली रोल देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो फैमिली रोल के अंदर दैट इज़ फैमिली सरनेम। तो फैमिली सरनेम जो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ के मोस्टली फैमिली मेम्बर्स का लास्ट नेम होता है। इन पाकिस्तान इट कुड बी अ कास्ट, इट कुड बी अ रीजन और इट कुड बी अ फादर नेम। देन जैसे आप अफरीदी है और वो अपने नाम के साथ अफरीदी लगाएंगे, अराई, अमान, इस तरह। तो ये कास्ट नेम जो है वो फैमिली लास्ट नेम में सरनेम होते हैं पाकिस्तान के अंदर। देन एड्रेस, उस जगह का एड्रेस और साथ में उस फैमिली का एड्रेस, हाउस नंबर, लेन नंबर, कोई बेंच मार्क है करीब, तो वो। एथनिक बैकग्राउंड, यानी कि एथनिक बैकग्राउंड स्टैंड्स फॉर लाइक कि उनका एक स्पेसिफिक जनरेशन से लिंक होता है, तो वो उसी के जाने जाते हैं। जैसे विसेट के हज़ारा के लोग, तो दिस इज़ अ एथनिक बैकग्राउंड। देन रिलीजन, पाकिस्तान में मेजर मुस्लिम, क्रिश्चियन या सिख, हिंदूज हैं, तो आप उनको रिलीजन लिखोगे। और जब भी आपने रिलीजन के बारे में पूछना है तो ऑलवेज आप उनसे पूछेंगे कि विद नहीं आस्क अबाउट योर रिलीजन। अगर कोई नहीं बताना चाहता तो आप फोर्स नहीं करेंगे। देन फैमिली कंपोजिशन, फैमिली में कितने लोग हैं, उनका नाम क्या है और रिलेशनशिप, एज, उनका जेंडर क्या है, एजुकेशन स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशनल है या नहीं है, और अगर ऑक्यूपेशनल है तो इनकम क्या है। तो सबसे पहले रिलेशनशिप में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जिस पर्सन से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो उस पर्सन से जिस फैमिली मेम्बर का आपने नाम लिखा है उसका रिलेशन क्या है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली, तो मोस्टली पाकिस्तान में या नो न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, या एक्सटेंडेड फैमिली, हस्बैंड वाइफ बच्चे और दादा दादी, नाना नानी, जिसको हम जॉइंट फैमिली भी कहते हैं वो। और या फिर हम कह सकते हैं चाइल्डलेस फैमिली, सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते हैं, अभी उनके बच्चे नहीं है, तो आप टाइप ऑफ मेंट कर सकते हो। जेनोग्राम का मैं आपको अगेन अदर वीडियो में बता दूंगी। देन कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, मैसेज एक से दूसरे को ट्रांसफ़र करने का। तो इसमें हम देखेंगे कि आपस में मैसेजेस किस तरह से ट्रांसमिट करते हैं फैमिली के, इंटरनल फैमिली के अंदर, और फिर दूसरों के साथ उनका कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है। तो व्हाट आर द मैसेज, हाउ आर द मैसेज ट्रांसमिटेड, कि किस तरह से मैसेज कन्वे किया जाता है। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन इज़ अ वर्बल, लेकिन सम टाइम नॉन वर्बल भी है, तो आप बताएंगे। देन वेट किया जाता है कि सुबह से शाम तक, कि शाम को रात को खाने के टेबल पे ये बात होगी, या वीकेंड का वेट किया जाता है, या जैसे ही कोई मैसेज देना होता है कॉल कर दी जाती है। देन हाउ डू यू जॉय, लव, एंगर, फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस, कि अगर आप खुश हैं तो आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, गा के, डांस करके, ऊंची ऊंची बोल के, कह के, लगा के। अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हो। एंड देन एंगर, अगर आपको आपस में फैमिली मेम्बर्स को गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो, तब क्या करते हो, बर्तन तोड़ते हो, कोई चीज़ घर की तोड़ देते हो, खुदा न खास्ता एक दूसरे को मारते हो, हाथ उठाते हो, या अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हो, या सिर्फ कुछ देर के लिए बातचीत करना बंद कर देते हो। या कुछ लोग होते हैं जो गुस्से में घर छोड़ के चले जाते हैं। तो आपने पूछा कि आपके घर में मोस्ट ऑफ द टाइम गुस्से का, प्यार का और खुशी का इजहार किस तरह से किया जाता है।
और अगर फैमिली को समझ नहीं आ रही तो आप अपने एग्जांपल भी दे सकते हो कि जस्ट फॉर एग्जांपल जब मैं बहुत खुश हूँ, मेरा रिज़ल्ट आया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं घर जाऊँगा, मैं कोई टेबल ज़ोर ज़ोर से बजाऊँगा और मेरे घर वालों को मेरे बताने से पहले ही पता चल जाएगा मेरे पास कोई अच्छी खबर है। तो आप लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ ये इजहार करते हैं। फिर उनसे पूछना है कि आपके ख्याल में जिस तरह आप एक दूसरे को मैसेज जो है वो ट्रांसमिट करते हो, या आपके फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ गुस्से का, प्यार का इजहार करते हैं, वो तरीका ठीक है आपके ख्याल में? आप उस तरीके से सेटिस्फाइड हो या आप चाहते हो कि इसमें कुछ बेहतरी आनी चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल एक लेडी वो कहती हैं कि नहीं, घर में कोई भी मसला हो जाए, लेकिन मेरे हस्बैंड ऑफिस में हो तो मैं उन्हें नहीं बताती हूँ, जब वो घर आते हैं शाम को तो मैं फिर बताती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मुझे कोई भी मसला है तो मुझे उन्हें फ़ोन करके उसी टाइम बताना चाहिए, बट वो माइंड कर जाते हैं। तो इस मीन शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द कम्युनिकेशन पैटर्न। ठीक है, तो चाहती है कि थोड़ा सा जो है वो इसमें चेंज आए और थोड़ी बेहतरी आए। समटाइम जब तक बताने का टाइम आता है मसला, वो मसला सॉल्व हो चुका होता है और इस मीन्स कि वो सेटिस्फाई नहीं कम्युनिकेशन पैटर्न से। तो आप उनसे पूछें कि मार्क कर देंगे। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक है, हम जिस तरह रह रहे हैं हम आइडियल है, तो इसमें दे आर सेटिस्फाइड। देन सोशल रिलेशन इंटरेक्शन, उनका आसपास के लोगों के साथ किस तरह से ताल्लुक़ है, यानी कि अपने नेबरहुड के साथ अगर उनके कोई घर आता है तो उनको खुश दिली से वेलकम करते हैं या उन्हें पसंद नहीं है कि लोग उनके घर आएँ। फैमिली मेम्बर इंट्रैक्शन विद ईच अदर, आपस में उनके ताल्लुकात कैसे हैं, हर चीज़ शेयर करते हैं, काफ़ी बॉन्डिंग है, या सिर्फ ज़रूरतन बात करते हैं या लड़ते झगड़ते रहते हैं। देन कम्युनिटी एक्टिविटीज़ एंड पार्टिसिपेशन, अगर कोई कम्युनिटी में एक्टिविटी होती है, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई मेला होता है, कोई स्पोर्ट्स का क्रिकेट मैचेस हो रहे होते हैं या कोई मीना बाज़ार लगता है, तो वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, या जैसे ही उन्हें पता होता है कि यहाँ पे कोई गैदरिंग होने वाली है तो अपने आप को घर में कैद कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें नहीं पसंद है इधर उधर के लोगों से घुलना मिलना। देन नेबरहुड और फैमिली के फ्रेंड्स के साथ किस तरह, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं या नहीं, बस गिने चुने लोगों से ताल्लुक़ रखना है। देन फैमिली इनकम, उनसे अगेन अपोलोजाइज़ करके कि मैं यास अगर आप मुझे बताएं कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है और सोर्स क्या है। जॉब करते हैं तो सैलरी लेते हैं, या रिटायर्ड है तो पेंशन लेते हैं, या किसी फ़ंड में, म्यूचुअल फ़ंड में लगाया हुआ था और वहाँ से सेविंग्स आती हैं। बाकी का जो ये हमने 8 जो है वो उसके पैटर्न्स कर लिए। बाकी पैटर्न्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एंड अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक।